तो जो वैलेंस शेल्स होते हैं वो हमारे केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। वैलेंस शेल से ही इलेक्ट्रॉन गेन हो सकता है, लॉस हो सकता है या फिर शेयर्ड हो सकता है। तो इस वाले केस में हम देखते हैं Fe2+ वाले केस में कि जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं वो हमारे 4s2 इलेक्ट्रॉन 4 शेल से गए हैं, तो यहाँ से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये हमारा Fe2+ हो गया, तो हम इसे वैलेंस शेल मान सकते हैं। देन सेकंड केस में जो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन और चला गया तो ये हमारा 3d5 हो गया, तो मतलब इसे भी हम वैलेंस शेल मान सकते हैं क्योंकि ये भी हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, और मतलब हमारे ये भी वैलेंस शेल हो गया, ये भी वैलेंस शेल हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए फिर, यानी इसको भी हम इस और इसको भी, ये दोनों जो है मिला करके हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि हमारे दोनों वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 + 6 = 8 हो गए। अब ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, किसके, आयरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इसको क्या करना है, क्रिप्टन तक पहुंचना है, क्रिप्टन के वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तक पहुंचना है। तो क्रिप्टन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तक पहुंचने के लिए इसको 10 और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा, मतलब इसको कितना करना पड़ेगा, 18 करना पड़ेगा अपने वैलेंस शेल में। तो अभी ये और ऐड कर सकता है, अभी ये और इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। तो FeCl3 के केस में हम देखते हैं क्या होता है। FeCl3 में इसके पास 8 फेरस ही हैं और 3 और इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली, तो इसके पास टोटल कितने हो गए, 11 हो गए, ठीक है, 11 हो गए। अब ये और गेन कर लेगा तो इसके पास 18 भी हो जाएंगे। तो अभी ये जो है गेन करने की प्रोसेस में है, तो इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, इसका मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम एसिड इसको हम लेविस एसिड बोल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा लेविस एसिड। अब हम लोग आते हैं अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड में किस तरीके से हमारा FeCl3 का वर्क होता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो क्या होता है कि सबसे पहले हम आयरन लेते हैं और आयरन लेकर के हम उसको Cl2 के साथ रिएक्शन करवा देंगे, तो ये हमारे क्या बना देगा, ये हमारे बना देगा FeCl3 आयरन 3rd क्लोराइड बना देगा या फिर फेरस क्लोराइड बना देगा। अब ये फेरस क्लोराइड दोबारा से जो है रिएक्शन मिक्सचर में आएगा और ये दोबारा से जो है Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और इसको ये फोर्स करेगा कि 2 हिस्सों में टूट जाओ, तो ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, एक Cl- और एक Cl+। तो ये अब इसके ऊपर अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा लेविस एसिड है और इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लेकर के FeCl4- बना देगा, FeCl4- बना देगा और एक हमारा Cl+ आ जाएगा। अब देखिए साथ साथ में ये Cl+ आ गया, ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि निगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इसको चाहिए होती है बहुत ढेर सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके ऊपर ये अटैक कर सके, वहाँ पर जा करके बॉन्ड बना सके। तो अब इसको मिल जाएगा एक इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ से हमें इसको एक इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा। जैसे ही हम जो है रिएक्शन में डालेंगे टॉलुइन, तो टॉलुइन की जो पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से बना लेते हैं। तो फिर इसकी पैरा ऑर्थो पोजीशन पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, इसके ऊपर अटैक करके कुछ इस तरीके से बना लेगा। इधर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इधर से हमारा ये बॉन्ड हट गया और इधर इसके पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया जो है क्लोरीन है, और प्लस इधर एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। अब ये इसको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि ये अभी अनस्टेबल है, तो इसकी जो है इसको कंपनसेट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज को ये वाला कार्बन क्या करेगा, इधर से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले करके और इस हाइड्रोजन को कहेगा तुम चले जाओ। तो फिर अभी इसने ले लिया इलेक्ट्रॉन और फिर कंपनसेट करके दोबारा से ये हमारा डबल बॉन्ड बना लेगा उसी जगह पे, और इधर हमारा क्लोरीन पहले से लगा हुआ है और ये हमारा बन जाएगा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। इसी तरीके से दूसरे वाले केस में भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, सॉरी तो यहाँ पर आकर के हमारा जो है Cl+ क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और अटैक करके इसने इस तरीके से बना दिया। और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज लग गया और ये इस तरीके से।
फिर दोबारा से यही होगा कि इधर से जो है ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इलेक्ट्रॉन लेकर के इसको भगा देगा और ये हमारा बन जाएगा दोबारा से। तो हमारा एक ऑर्थोक्लोरोटोलिन बन गया, एक हमारा पैराक्लोरोटोलिन बन गया, 2 प्रोडक्ट बन गए। इसी की तरीके से हमारा ये ब्रोमीन के केस के साथ भी हो सकता है कि अगर हम यहाँ पर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन का यूज़ करें तो हमारे कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरीके से फिर इसी तरीके से हमारा ऑर्थोब्रोमोटोलुइन और पैराब्रोमोटोलिन प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। अब ये दोनों तो हमारे रिएक्शन मिक्सचर में बन गए। अब इनको सेपरेट कैसे करेंगे? तो ये हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट होता है, सिमेट्रिकल नहीं होता है। सिमेट्रिकल नहीं होगा क्योंकि इधर से काटेंगे तो ये हमारे अनसिमेट्रिकल हो जाएंगे, इधर वाला अनइक्वल और इधर वाला दोनों इक्वल नहीं है। और अगर हम इसको काटेंगे तो ये हमारा जो है सिमेट्रिकल प्रोडक्ट होगा, पैरा वाला। तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि सिमेट्रिकल प्रोडक्ट का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है और अनसिमेट्रिकल का कम होता है। तो रिएक्शन मिक्सचर में जब हम इसको बॉईल करेंगे तो ये तो हमारा रह जाएगा क्योंकि इसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है और ये पहले इवोपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। अब एक और बात ध्यान में रखने वाली ये है कि जो ये हम मेथड यूज़ करते हैं ये हम सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के प्रोडक्ट्स बनाने